अपने पार्टनर से लड़ झगड़ के थक गए हो तो फुर्सत से इस वीडियो को देखो। अगर आप चाहते हो आपका जो सफ़र है वो स्मूथ हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। रिलेशनशिप एक्चुअल में किस लिए टूटता है? इसलिए टूटता है क्योंकि उनका झगड़ा है उनके रिलेशनशिप के टूटने का सबसे बड़ा कारण। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये रिलेशनशिप मजबूत हो? सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कहाँ और क्या गलती करते हो जिसके वजह से ये झगड़ा जो है वो भर जाता है और उसका अंत नहीं होता है। एक्चुअल में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है तो आप किसी और व्यक्ति को उस झगड़े में इन्वॉल्व करते हो, जिसके वजह से आपका झगड़ा खत्म नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, आप अपने पार्टनर के अच्छाइयों को जानते हो और बुराइयों को भी जानते हो। तो उस जगह पर जो व्यक्ति आपके पार्टनर के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, वो सही सलाह उनके एज इट इज कैसे देंगे? तो यही चीज़ आपको सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि हमेशा ये कोशिश करना है कि आप दोनों के बीच के जो झगड़े हैं उसे आप दोनों तक ही सीमित रखना है। क्योंकि दूसरों से जब सलाह लेते हैं तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकली हुई सलाह वो आपके लिए सही साबित हो। रिलेशनशिप में कभी भी झगड़ा नहीं बढ़ता तब तक जब तक आप किसी और व्यक्ति को आप उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करते हो। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले तो झगड़ा किस लिए हुआ, क्यों हुआ, उस बारे में आप सोचते रहते हो और अपने पार्टनर की जो खामियां हैं वो निकालते रहते हो। ये नहीं सोचते हो कि झगड़ा हुआ है लेकिन आगे से ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए उस बारे में आप नहीं सोचते हो, बल्कि झगड़े के बारे में सोचते हो कि झगड़ा ना हो, इस समाधान के बारे में नहीं सोचते हो, जिसके वजह से आपका झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप को सही और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और आपका जो सफ़र है वो स्मूथ रहे, तो आपको ये कोशिश करना है कि आपका पार्टनर क्या कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको शिकायत करने का मौका मिलेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के एक्सपेक्टेशन में खरा उतर नहीं पाता है। इसीलिए आपको आपके पार्टनर की जो भी खामियां हैं उनको उनके खामियां के साथ एक्सेप्ट करना होगा। एटलीस्ट आपको ये कोशिश करना होगा कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या एफर्ट लगा रहा है, उस बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है कि आप क्या एफर्ट लगा रहे हो। आपको ये कोशिश करना है कि ऐसा क्या करें जिसके वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा ना हो, और अगर झगड़ा होता भी है तो वो बड़ा ना हो, रिलेशनशिप में फर्क पड़ने लायक जैसा ना हो। आप एक्चुअल में क्या करते हो, झगड़ा करते हो तो झगड़े का महत्व देते हो, जिसके वजह से झगड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपका रिलेशनशिप उस झगड़े के सामने एकदम फीका पड़ जाता है। ऐसे होते होते एक समय ऐसा भी आता है कि वो रिलेशनशिप पूरी की तरह पूरा खराब हो जाता है, मतलब बिखर जाता है, जहाँ से समेटना पॉसिबल ही नहीं होता है। इसीलिए शुरुआती दौड़ में ही अगर आप इस चीज़ को कोशिश करते हैं तो रिलेशनशिप के सही होने का 100% चांसेस है। तो आपको क्या करना है कि आपके बीच में झगड़ा हो तो दोनों के बीच में सुलझाने की ही कोशिश करना है। किसी भी पर्सन्स को कभी भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि चीज़ों को जितना शेयर करेंगे उस चीज़ों को इतना बढ़ावा मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम तीसरे पर्सन से जो लिए हुए सलाह है वो हमारे लाइफ के लिए सही है। आपके लाइफ के जो ट्रैक है वो आप जानते हो, आपका पार्टनर जानता है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है कि आप दोनों के इसमें क्या चल रहा है, कैसा है। तो आपको सोचना है, समझना है उस चीज़ों को, ना कि झगड़े को बढ़ावा देना है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े को इग्नोर करने की कोशिश करना है, तब जाकर झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ देखो, एक रिलेशनशिप अगर मेंटेन करना है तो उसमें बहुत सारे परेशानियां होंगे, बहुत सारे मुश्किलें आएंगे, जिनका सामना करके उस रिलेशंस को मेंटेन करना है। क्योंकि एक रिलेशंस को तोड़ कर दूसरा किसी और का अगर हम उस रिलेशंस में लाते हैं तो ऐसा क्या गारंटी है कि उस व्यक्ति के साथ ये सब नहीं होगा जो अब इन व्यक्ति के साथ हो।
मतलब सॉरी, इस पार्टनर के साथ जो हो रहा है, क्या गारंटी है कि आप नेक्स्ट टाइम जो पार्टनर चुनेंगे उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि दोनों के बीच में झगड़ा होगा ही होगा, लेकिन हमें उस झगड़े को बढ़ावा नहीं देना है और जितना हो सके ये कोशिश करना है कि झगड़ा ना हो, तब जाकर वो रिलेशन मेंटेन होकर रहता है। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत आपको ना हो, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति का है हो, तो ये उस सही व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए शेयर करने के लिए बोल रही हूँ। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर पसंद आता है तो लाइक करो, और अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना।